तो आज हम देखते हैं एक प्रश्न है क्लास 10th का 1.3 का है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हम देखते हैं कि ये कैसे प्रूव करते हैं। आइए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसको अपोजिट मानेंगे। जैसे मान लो कि ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग परिमेय मानेंगे। सपोज जैसे मान लो कि कोई स्त्री और पुरुष है तो प्रूव करेंगे कि भाई वो आदमी औरत नहीं है या वो औरत मर्द नहीं है। तो इसके ऑपोजिट हम लोग इसको मानेंगे और कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो ये अपरिमेय है तो इसको हम लोग परिमेय पहले मान लेते हैं। तो माना सॉल्व करते हैं यहां से। माना √2 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए √2 बराबर हमें a/b। जब ये परिमेय है तो परिमेय का रूप जो होता है p/q या a/b। तो लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक तथा b = (0)। ठीक है। और सह अभाज्य किसको कहते हैं एक थोड़ा जान लेते हैं। सह अभाज्य वैसी संख्या होती है कि जो दो संख्याओं के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो या दो संख्याओं का मौसा एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सह अभाज्य पूर्णांक हो और b = (0)। यानी कि b के नीचे हम लोग देख रहे हैं क्या कि सभी पूर्णांक संख्या हो लेकिन सिर्फ 0 नहीं हो। क्यों? क्योंकि 0 जैसे ही किसी संख्या के नीचे आएगा वो हमेशा अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 5/0 लिख दिए, 7/0 लिख दिए, इसका जो वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसलिए आप कहीं भी देखते होंगे अगर इस टाइप इस एक कंडीशन b = (0), इसका यही वैल्यू है कि आप किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं, मतलब उसका अपरिभाषित हल निकलेगा। इसलिए लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ से हम लोग वर्ग करेंगे। अब दोनों तरफ से वर्ग करने पर अब इसको वर्ग करते हैं। √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। और जब इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो ये आएगा √2 का वर्ग करेंगे तो √4 हो सकता है और 4 का वर्गमूल 2, या √2 का वर्ग करेंगे तो √ गायब तो 2 आएगा। और इसका जब वर्ग करेंगे तो a² b²। ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करते हैं। तो इसको मान लीजिए कि नीचे 1 है, इसको गुना करेंगे यहाँ तो a² और इसको गुना करते हैं यहाँ 2b²। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये जो 2 है a² को विभाजित करता है, यानी कि जो 2 है a² के नीचे आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक परिमेय है 1.3, इसको लिख सकते हैं कि 2 गामा देंगे a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ये आपका परिमेय हो जाता है 1.3, क्योंकि संख्या का किसी सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 10 का स्क्वायर है और 5 इसका विभाजित कर रहा है, 5 से कट रहा है, यानी कि 10 × 10। तो क्या इसको हम लोग सिर्फ 10 हम 5 कटा नहीं सकते हैं? कटा सकते हैं। तो यहां भी है। अब यहां पर हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। पुनः अब इसको क्या करते हैं कि माना a बराबर
2c। अब देखेंगे यहाँ कि अगर यहाँ पर 2 है तो 2 मानेंगे, 3 है तो 3 मानेंगे, 5 है तो 5 मानेंगे। तो 2 है तो 2 माने हैं तो माना a बराबर 2c। अब इक्वेशन फर्स्ट में अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, अब a का मान इसमें रखते हैं समीकरण में, तो यानी कि 2c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। जब 2 से क्रॉस करेंगे कैंसिल होगा तो 2c स्क्वायर बचा और यहाँ पर b स्क्वायर। देखिए यही कंडीशन फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर a स्क्वायर और 2b स्क्वायर था, यहाँ पर 2c स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। तो यानी कि 2 जो करेगा b स्क्वायर, उस बार a को कर रहा था, अब की बार b को करेगा, नहीं इस बार b को। तो लिखेंगे कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अब हम देख रहे हैं कि जो हम लोग मान लिए हैं कि यहाँ पर सह अभाज्य है a और b में, यानी कि एक ही सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के अतिरिक्त 2 भी आ चुका है, यानी कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 2। अब यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, फिर हम इसको मिटा रहे हैं, फिर देख लीजिए यहाँ पर। अब इसको हम लोग मिटाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि अब चूंकि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी कि पहले हम मान चुके थे कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, अब हम लोग निकाल दिए हैं 2, यानी कि जो हम सोचे थे, जो हमारा विचार था वो क्या हो गया, वो विरोधाभास हो गया, वो गलत हो गया। जो लिख देंगे हम लोग, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, और क्यों विरोधाभास होगा, हमारी कल्पना की वजह से हम गलत इसको मान लिए हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है, और अंत में आप लिख सकते हैं कि इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पर आप प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप √2, √3, √5, √7 किसी भी अपरिमेय संख्या को आप प्रूव कर सकते हो। और मैट्रिक में आपका सबसे अधिक यही आने वाला है, 2 और 3 आता है, 7 और 5 भी आता है। तो अगर आप एक याद कर लेते हैं, मतलब याद करने का मतलब यह है कि आप एक मतलब ध्यान से समझ लेते हैं, तो आप चारों जो है √2, √3, √5, √7 सब कंप्लीट हो जाएगा। और एक होता है इसमें डबल वाला, जैसे 7 + 3 √2, 7 √5, 1/√2, उसमें से अगर एक आप समझ लेते हैं तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इस सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मेरे चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में और भी नए चीज़ आपको लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।